अस्सलाम वालेकुम। तो ये है थर्सडे का व्लॉग और सुबह 8 बजे का टाइम होगा जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और उनको मैंने नाश्ता और दिन का खाना दे दिया था। तो उसके बाद बच्चे सो के उठ गए थे, तो फिर मैं बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए भी किचन में चली गई थी और वो 8 बजे के टाइम उठे थे। तो मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया, मैं बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी, साथ में मैं ख़ुद भी अपने लिए भी कुछ देख लूँगी और मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो मैंने ब्रेड सेक लिया दोनों साइड से थोड़ी-थोड़ी और इसके ऊपर इनको न्यूटेला लगा दूँगी। अभी दोनों की यही फ़रमाइश थी कि ब्रेड और न्यूटेला खाना है। तो बस ये मैं इनको ये स्प्रेड कर दूँगी और साथ में जूस दे दूँगी, तो इनका ये ब्रेकफ़ास्ट डन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए देखती हूँ कि मैंने आज क्या खाना है। तो मैंने भी बस कुछ ख़ास बनाया नहीं अपने लिए, कुछ खाने का इतना मूड नहीं था, तो फ्रूट सैलड रखा था, बस मैंने वो ले लिया था और थोड़ा-सा था फ्रिज में, तो मैंने बस वो ले लिया और साथ में बस ग्रीन टी पी ली थी मैंने, ग्रीन टी बना ली थी अपने लिए। तो मेरा भी ये नाश्ता हो गया था बस अभी। तो इसके बाद फिर मैंने घर के बाकी काम वगैरह कर लिए थे, जैसे सफाइयाँ, बेडशीट वगैरह चेंज करना, वॉशिंग मशीन लगाना, ये सब कुछ किया। तो कुछ टाइम फिर बच्चों के साथ बैठ के खेली भी और टीवी वगैरह देखा, कार्टून्स देखते रहते हैं ये। तो उसके बाद फिर दोपहर के टाइम फिर 12 साढ़े 12 हुए होंगे, तो फिर मैं किचन में चली गई थी और मैं फिर बना रही हूँ आज चिकन। तो चिकन आज मैं कढ़ाई नहीं बना रही, मैं थोड़ी शोरबे वाला चिकन बना रही हूँ, क्योंकि सब ऐसे ही पसंद करते हैं, बच्चे भी हस्बैंड भी। और मेरा तो चावल बनाने का भी मूड था, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि चावल मैं ही खाती हूँ, बाकी और कोई नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि पुलाव बना लूँगी कोई, लेकिन साथ में नहीं बनाया। फिर मैंने आटा ही गूँध लिया था कि रोटियां बना लूँगी। तो जब हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग रोटी बना लेंगे, या फिर देखते हैं कि पहले ही खा ले। अगर बच्चों को भूख लगी तो फिर मैं बच्चों को पहले ही दे दूँगी, मैं वैसे उनके साथ ही खाऊँगी, वो आते हैं तो। तो ये चिकन की इस तरह की 2 ट्रेज़ हैं जो कि सिर्फ़ हम लोग पोर्शंस ही यूज़ करते हैं, लेग एंड थाई, क्योंकि चेस्ट पीस कोई भी नहीं खाता, ना बच्चे खाते हैं और ना ही हम दोनों खाते हैं। तो इसलिए होल चिकन मैं कभी भी नहीं लेती, पोर्शंस में ही लेती हूँ। तो बस ये मैं काट लूँगी इसको, दोनों चिकन्स को, ट्रेस को ऐसे कट करके साफ़ करके वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं फिर स्टार्ट कर लूँगी इसको बनाना। तो मेरी बेटी भी साथ में किचन में आ जाती है, उसको किचन के काम करने का इतना है शौक़ है, बस उसका दिल करता है हर काम मैं कर लूँ किचन में, रोटियाँ मैं बना लूँ, अच्छा कुछ स्प्रेड करना है रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, वो भी मैं कर लूँ। तो अभी भी बार-बार हाथ आगे कर रही थी, तो मैं इसको कह रही थी कि हाथ कट जाएगा, हाथ नहीं आगे करो, लेकिन फिर भी वो खड़ी थी। किचन छोटा बहुत है, वरना तो ये है कि चलो मैं एक साइड पे इसको भी कुछ दे दूँ, कुछ अपना बनाती रहे, लेकिन बस ये छोटा-सा काउंटर टॉप है जहाँ पे मैंने कुछ करना होता है। तो ये फिर आती है तो मैं इसको भेजती रहती हूँ वापस कि आप रूम में जाओ, मैं आती हूँ उधर ही। तो देगची में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है, तो उसमें प्याज मैंने काट लिया है बारीक-बारीक, तो प्याज भी एक मीडियम साइज़ का प्याज था, तो प्याज भी डाल दिया है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ तो फिर मैंने इसमें चिकन धो के डाल दी थी और पीछे वाले चूल्हे पे मैंने रखे हुए हैं आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी सुबह, तो कल सुबह। तो फिर मैंने अभी से ही उनका वो बैटर सा रेडी करके रख लिया था, क्योंकि सुबह फिर उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। फिर क्योंकि छुट्टी होती है तो फिर साथ जुमा भी होता है, बच्चों को भी नहलाना होता है और जुमे की तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि 11-12 बजे नमाज का टाइम हो जाता है यहाँ। तो इसलिए इसकी ये आलू का बैटर मैं रात को ही बना के रख लूँगी आलू के पराठों के लिए। तो चिकन में मैंने अदरक लहसुन भी डाल लिया था और इसको थोड़ा भून लिया है। तो जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और थोड़ा ऐसे फील होने लगा कि भून गई है अब, तो उस वक्त मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। मसालों में बस मैंने नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, हाँ शायद कुटी हुई मिर्च भी थोड़ी सी डाली है और करी पाउडर डाला है और हल्दी डाली है और सूखा धनिया पाउडर डाला है। तो बस ये मैंने डाल के इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया था और फिर 2 टमाटर भी डाल दिए थे इसमें मैंने, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट भी डाला है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 ही टमाटर ऐड किए हैं और फिर मैं इसमें दही भी डालूँगी एंड में। तो बस ये अभी मैंने टमाटर डाल के थोड़ा आग कम करके उसको रख दिया है पकने के लिए। तो पीछे आलू में भी मेरे बॉयल आ गया है, वो भी बॉयल हो गए हैं। तो साथ साथ मैं आलू के पराठों की भी तैयारी करी थी, जैसे तो प्याज, धनिया और हरी मिर्चें वगैरह काट के रख रही थी। तो पीछे ही इस वक्त मैं अभी साथ आटा भी गूँध रही थी, तो इसलिए
कैमरा मैंने उस साइड नहीं मोड़ा, बस बना के मैं इसी तरह निकल आई थी। एंड में मैंने चिकन में बस धनिया डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, पहले दही डाल के भुना और एंड में ये चिकन डाल दी थी, तो चिकन डन हो गई थी। थोड़ा सा मैंने शोरबे वाला रखा था। तो घर भी बस अभी डन है, साफ़ सफाई हुई भी है सारी, और बच्चे भी बैठे टीवी देख रहे थे। तो खाना बना के मैं आ गई थी अंदर, और थोड़ा बहुत बच्चों ने कुछ इधर उधर टॉयज़ वगैरह फेंके हुए थे वो उठाए हैं, और उसके बाद बस सब कुछ साफ़ ही है। और मौसम, आजकल मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा, बहुत धूप लगी है लेकिन बहुत प्यारी लगती है आजकल की धूप भी, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है तो धूप अच्छी लगती है, वरना तो गर्मियाँ ही होती हैं यहाँ। तो बस उसके बाद किचन से आई, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, और मैं बच्चों को नहला के चेंज कर लूँगी। तो ये मैं बेटे के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ऐसे घर में बस पहनने वाले हैं, ट्राउज़र टी शर्ट्स वगैरह इस्त्री किए हैं। और ऐसी बेटी की तो खैर अपनी फरमाइश होती है, मुझे आज ये पहनना है, मुझे आज वो पहनना है, वो ख़ुद ही निकालती रहती है अपने कपड़े, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करती भी रहती है। तो बेटे को जब तक मैं ना कहूँ या फिर कुछ गंदे ना हो जाएं, तो वो फिर एक दिन पूरा पहन लेता है, फिर नेक्स्ट डे ही चेंज करता है। तो बस कपड़े इस्त्री हो गए हैं, और अब मैं बच्चों को नहला के तो कपड़े चेंज कर लूँगी दोनों के। तो फिर ये शायद शाम का टाइम है, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग खाना खाने लगे थे। तो मैंने रोटियां बना ली थी, सालन तो बना हुआ था ही, दिन को हमने खाया था तो था बना हुआ सालन। तो बस अभी मैंने रोटियां बनाई हैं, और सब ने बैठ के बस खाना खा लिया था। तो पहले मैं रोटी बनाती थी तो फूलती नहीं थी, लेकिन अभी मुझे अब तरीका आ गया रोटी फुलाने का भी तो बस वही मैं इससे पहले मेरा तवा बड़ा था, मैं थोड़ी और रोटी बड़ी बनाती थी, लेकिन अभी आजकल ये वो वाला तवा, उसका हैंडल टूट गया, ये जो पकड़ने वाली जगह होती है ना, ये टूट गई। तो फिर मैं अभी इस तवे पे बना लेती हूँ, तो ये थोड़ा छोटा है, तो अभी रोटी का साइज़ भी मेरा छोटा हो गया, वरना मैं पहले काफ़ी पतली और बड़ी सी रोटी होती थी मेरी। कभी मैं 4 रोटियां बना लेती हूँ तो हम सब के लिए काफ़ी होती हैं, कभी 5 बना लेती हूँ, कभी 3 ही बनाती हूँ। तो बस बुक के हिसाब से बच्चों की और सबकी बुक के हिसाब से रोटी बना लेती हूँ कि कितनी बनानी है कितनी नहीं। तो अभी शायद मैंने 3 बनाई हैं या 4 बनाई हैं, इसी तरह कुछ रोटियां बना ली थी मैंने। तो ये बस सालन और रोटियां मैंने रख दी हैं, तो ये मैं लेके जाऊंगी और हम लोग खा लेंगे। तो यही था मेरा वीडियो आज का। तो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।